नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात होगी राहु और केतु के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। राहु और केतु, इस नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि राहु तीव्रता का कारक ग्रह है। राहु और केतु दोनों ही प्रभावशाली ग्रह हैं, दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों ही उल्टा चलते हैं, वक्री गति से संचरण करते हैं। जिस राशि में होंगे उस राशि का गुण ग्रहण कर लेते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके गुण के अनुसार व्यवहार करते हैं और प्रभाव छोड़ते हैं जन्म कुंडली में। अब 18 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ करके ये चले जा रहे हैं कहा, शनि की दूसरी राशि कुंभ में। राहु और केतु की स्थिति क्या है? कन्या से सिंह में, वक्री है तो उल्टा चलते हैं। तो सिंह राशि में केतु रहेंगे और कुंभ राशि में राहु, और इनका गोचर होगा 18 महीने तक, लगभग 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो 5 दिसंबर 2026 तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? शनि देव के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह हैं, तो ज्यादा काल तक, ज्यादा समय तक प्रभाव स्थापित करेंगे ये दोनों ग्रह मिलकर। दोनों ग्रहों का जो फल है वो एक साथ देखना चाहिए, एक साथ देखा जाता है। इसी कारण से यहां पर हम जब जो भी विश्लेषण करेंगे, राहु और केतु का संयुक्त प्रभाव करेंगे। अब सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए, सिंह राशि में केतु और उसके ठीक साथ में राहु, कुंभ राशि में, दाम्पत्य भाव में राहु, राशि पर, लग्न पर केतु और सप्तम भाव पर राहु। शरीर भाव पर केतु का होना, केतु बढ़ाते हैं, राहु चीजों को तोड़ते हैं, काटते हैं। केतु के शरीर भाव पर सिंह राशि में होने से मानसिक तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा, आपके सोचने के दायरे में वृद्धि हो जाएगी, आपके विचारों की उन्नति देखने को मिलेगी। तो जब हम विचार में तीव्रता लाते हैं, सोचते ज्यादा हैं, तो कुछ तो परिणाम निकलेगा। दो परिणाम होगा, बहुत ज्यादा सोच लेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे, और लिमिट से सोचेंगे, धैर्यपूर्वक सोचेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। तो यहां पर सिंह राशि का गुण लेगा, लग्न का गुण लेगा, राशि के स्वामी का गुण लेगा। ऐसे में व्यक्ति के अंदर तीव्रता आएगी, समझ के साथ कुछ नया करने का विचार बनेगा, प्लानिंग होगी, कुछ नया गणित जीवन में समझ में आएगा और एक नई दिशा में आप जाएंगे। तो व्यापारिक वृद्धि का योग बनेगा, व्यापारिक परिवर्तन का योग बनेगा, व्यापारिक विस्तार होगा। परंतु राहु सप्तम में है, तो राहु सप्तम में रहते हैं तो रोजगार के साधनों में ब्रेक करते हैं, तो परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन के लिए तो आप सोचेंगे, लेकिन मानसिक तीव्रता, मानसिक तनाव से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मानसिक तनाव होगा, मानसिक अस्थिरता में वृद्धि होगी, सिर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा, नए विचारों में वृद्धि होगी, नए विचारों का जन्म होगा। ये जरूर होगा 18 महीने में, आप देखिएगा। उसके बाद अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में परिवर्तन, कुछ नया विषय, कुछ नया ट्रैक, कुछ नई चीजें, कुछ नया एजुकेशन, कुछ न कुछ नयापन आएगा सीखने के लिए, कुछ जीवन में सीखेंगे नया। बौद्धिक क्षमता का प्रयोग आप बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। केतु की दृष्टि पंचम पर हो गई धनु राशि, तो आपके विचारों में उन्नति दिखेगी, बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगा, व्यवसाय में परिवर्तन होगा, व्यावसायिक
गतिविधियों में सकारात्मकता आएगी तो बेहतर परिवर्तन है। कंधे कमर का दर्द बढ़ सकता है, तनाव बढ़ेगा, भाई बहनों मित्रों को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है, कार्यों में भाग्य का अवरोध थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा, लेकिन फाइनली अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव होगा क्योंकि व्यापारिक विस्तार होगा, राहु काटेगा तो थोड़ा डाउन अप डाउन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रगति होगी। जब आप बैलेंस शीट निकालेंगे पूरे काल का तो आप फायदे में रहेंगे। अब साझेदारी से संबंधित काम कर रहे थे, साझेदारी में कोई कार्य कर रहे थे तो वहां मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसका ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है, उलझन बढ़ सकती है, रोजगार के साधनों में रुक रुक करके स्थिति बनेगी, आगमन होगा लेकिन रुकेगा, चिंता बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, ये सब होता रहेगा। स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, कंधे कमर का दर्द बढ़ सकता है, ये सब चीजें, न्यूरो की दिक्कत हो सकती है। अब कहाँ किसको किसको सतर्क रहना यह भी बता दूं। पहली बात, जिनके जन्म कुंडली में राहु, केतु की बात नहीं कर रहा हूं, राहु दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, फिर से सुन लीजिए, दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव में है तो यह परिवर्तन जीवन साथी के क्षेत्र से खर्च कराएगा, पारिवारिक चिंता बढ़ाएगा, पेट की समस्या पैदा करेगा, स्वास्थ्यगत समस्या पैदा करेगा, खर्च बढ़ाएगा, भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि करेगा। तो यह समय थोड़ा सा तनाव वाला हो सकता है, ध्यान देना है ज्यादा। अब जिनकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में है, उनके लिए समझिए यह परिवर्तन बल्ले बल्ले वाला है, बेहतर है, शानदार है। उनको नए विचारों की उत्पत्ति करा करके एक नए ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ करके, यूट्यूब से जुड़ करके पढ़ा रहे हैं तो मीडिया का प्रयोग करके, राजनीति में है तो मीडिया के प्रयोग से, व्यापारिक हैं तो मीडिया के प्रयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से, सोशल मीडिया के प्रयोग से आप बेहतर करेंगे। इसको आप आजमा लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर कहीं है, लग्न पर है, पंचम में है, नवम में है, सप्तम में है, तो यहां मिला जुला असर आएगा, इसका ध्यान देना है। मिला जुला अच्छा भी रहेगा और खराब भी रहेगा। इसके लिए उपाय क्या करेंगे? जिसके लिए खराब है उपाय क्या करें? पहले भोलेनाथ की उपासना बढ़ा दीजिए, दूसरा भैरवनाथ का दर्शन बढ़ा दीजिए, तीसरी बात राहु के मंत्रों का जप करवा लीजिए, चौथी बात नहीं कर पाते उससे भी सरल, प्रत्येक दिन गाय और कुत्ते को आप रोटी खिलाना शुरू करें, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करें। फिर देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव धीरे 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 कम होगा और आपका जो ये समय है, नकारात्मक समय है, वह आसानी से बीत जाएगा, निकल जाएगा। एक गलती मत करिएगा, अगर आपकी कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें राहु है और राहु की दशा भी है तो कुछ लोग सलाह देते हैं गोमेद पहन लीजिए। भूल कर नहीं पहनिएगा, नहीं तो बाजा बजाने से कोई रोक नहीं सकता, परेशान कर देगा, बहुत कष्ट देगा। अपनी कुंडली को जांच लीजिए, ये प्रेडिक्शन है, ये चीजें आपके साथ होंगी, इसको आप मिला लीजिएगा। वीडियो रखे रहिएगा वर्ष भर के लिए, आपको आनंद आएगा कि वो ऐसा ही हुआ जैसा कि ये वीडियो कह रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी घटना है, चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो, चाहे पाकिस्तान से संबंधित समस्या हो, सब हम 17 फरवरी की फेसबुक पर पेज पर, फेसबुक आईडी पर हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। भगवान न करे कोई बड़ी अनहोनी हो, लेकिन एक बड़े युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए समय ठीक नहीं है। यद्यपि भारत को भी थोड़ा नुकसान जरूर होगा, फिर भी इस नुकसान के बदले पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार।